ओम शांति। 1:6 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाबा से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? जवाब, उनके दिल में स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाबा में सब समाया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज़ भिन्न भिन्न ढंग से नई नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? जवाब, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के मेन पॉइंट्स हैं, बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नज़र के सामने बैठे तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा चढ़ेगा ज़रूर। मैं बादशाह नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। बाबा कहते, यहाँ तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। जो सुप्रीम बाप है वह हमें बैठ कर के पढ़ाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। बाप को देखने से ही दिल खुश हो जाती है। बाप कहे बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, ड्रामा अनुसार सब कुछ गवा दिया। राज्य गवाना पाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है। तुम्हारे में से भी समझते हुए वंडर लगता है कि माया तुम्हें भुला देती है। ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, सम्मुख वालों को भी माया भुला देती है। शिव बाबा में पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े? जो बाबा से हम ऊंच वर्षा लेवें। बाबा कहेगा खिदमत करो। बाबा बच्चों की खिदमत करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना भी नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत ज़बरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार करता है, देवता बनाता है, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए मेहनत है। मुझे याद करो और कोई की याद में कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा कहता, बच्चे तुम कर्म योगी भी हो, घर गृहस्थ में भी रहना है, राजयोग भी सीखना है। देखो, अगर गृहस्थ में ही नहीं रहेंगे तो दूसरों को शिक्षा कैसे देंगे? दे ही नहीं सकते हैं। अब हमारा इस दुनिया से लंगर उठ चुका है, हम जा रहे हैं अपने घर। इतनी सहज बात भी कोई समझता नहीं है। अब बाबा कहते, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। दुनिया में जो दिखाते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन ब्राह्मण तो चाहिए ना, वो कहाँ गए? ये कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तुमको बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बुद्धि में सारी बातें धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो हमारा कल्प कल्प संगम युग यही धंधा है। आत्माओं की परमात्मा से सगाई होती है। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंची रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। धारणा है, कभी भी किसी भी बात में मूंझकर निश्चय ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। घर बार संभालते कर्मयोगी होकर रहना है। विजयी माला में नज़दीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह भी गलती है। परमात्म देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं, मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना ही मैला होना है। ये भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। स्वमान है, मैं बेहद का वैरागी हूँ।
प्रश्न है ऊंचे ते ऊंची सगाई कौन सी है। दूसरा प्रश्न है मेरी कहना अर्थात क्या, ठगी किस बात में हम करते हैं।